वेलकम बैक फ्रेंड्स, सभी को वेलकम, खुश आमदीद, जी आयानो, सुस्वागतम कहता हूँ। आज जो है हमें बात करनी है एक नजाकत अली की। मैं आपको मिलाता हूँ एक नजाकत अली से। नजाकत अली एक ऐसी शख्सियत है जो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ जिससे सारी रेमेडी समझ में आ जाएगी। नजाकत अली वो शख्सियत है जिसको इसको समझाने के लिए मैं एक नवाब साहब का किस्सा बताता हूँ। लखनवी नवाब साहब थे, उनको नज़ला हो गया था। वो जा रहे थे, किसी ने पूछा नवाब साहब क्या हो गया आपको, नज़ला क्यों है? नवाब साहब ने बताया अम्मा क्या करें, हम जा रहे थे, रास्ते में किसी ने केले का छिलका फेंका था, हम उसे कूद कर चले गए और नज़ला हो गया। तो ये नजाकत होती है इस नजाकत अली की। ये नजाकत अली और कोई नहीं है, थूजा है, थूजा। तो हम बात करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं नजाकत अली। आज एक रेमेडी की बात हो रही है। कौन सी रेमेडी? मैं आपको एक शेर सुनाकर समझाता हूँ, अगर आपके समझ में आ जाए कुछ लम्हों में। तो गुलाम अली साहब ने जो गाई है गज़ल, कच्ची दीवार ठोकर ना लगाना मुझको, अपनी नज़रों में बसा कर ना गिराना मुझको। ये नजाकत अली की बात है। और वो नजाकत अली मैंने अगले पार्ट में बता दिया कि थूजा है। तो थूजा भी एक अपने आप को कच्ची दीवार फील कर रहा है कि जरा सी ठोकर लग जाएगी तो मैं गिर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। तो ये थूजा का फील है, एक स्टेज वाला फील, टोटल थूजा का फील नहीं, एक स्टेज। कोई रेमेडी कोई भी पेशेंट में पूरे सारे स्टेजेस में नहीं मिलेगी आपको उसके कुछ एक या दो स्टेज में पेशेंट आएगा, सारे स्टेजेस कवर करके नहीं आएगा। तो हमें सारे स्टेजेस को पर्सनली पढ़ाई करनी है, उसको कनेक्ट करके पूरी जर्नी बनाएंगे तो ठीक है समझने के लिए। लेकिन सामने जब पेशेंट होगा तब आप ये कहेंगे कि ये वाला पार्ट तो इसके अंदर है, वो वाला नहीं है, इसका एंड स्टेज है, स्टार्टअप नहीं है। हिस्ट्री में जाते हैं, स्टार्टअप नहीं मिलता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर हिम्मत हार जाएंगे। तो कभी भी ये ना सोचें कि सारी स्टेज में सारी जर्नी एक पेशेंट में बैक वक्त होगी। तो ये जो नजाकत अली वाला स्टेज है वो मैं बता रहा हूँ कि वो कितना अपने आप को डेलिकेट फील कर रहा है। और इस जो शेर में जो मैंने अभी शेर बयान किया उसमें दो स्टेज है थूजा के। एक तो डेलीकेसी है, कच्ची दीवार हूँ, और दूसरा है अपनी नज़रों से अपनी पलकों में बिठा कर ना गिराना मुझको, ऐसा कुछ शेर है। तो उसको डर रहता है कि मेरे बारे में मेरी माइनस पॉइंट्स अगर कोई जान जाएगा तो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, अपनी नज़रों से गिरा देंगे। तो इसी वजह से वो सिक्रेटिव हो जाता है और हाइड करता है अपने फ्रेंड से भी, अपने लोगों से अपनी कमजोरियों को हाइड करता है, ट्राई करता है कि ये पता न चले, क्योंकि अगर पता चल गई तो ये लोग मुझे अपनी नज़रों से अपनी पलकों पे बिठाए हुए हैं, वो मुझे गिरा देंगे। तो ये थूजा का एक फियर है। ये फियर इसलिए होता है कि बचपन में उसको एक्चुअली गिराया गया होता है, उसको रिजेक्ट किया गया होता है। चले बैठ, तेरे से नहीं होता, ये क्या किया, तेरे को आता ही नहीं। यानी उसकी एबिलिटी, उसके औकात, उसकी काबिलियत पे सवाल उठाए गए, उसकी काबिलियत को नकारा गया है। और कैसे? ये तेरे से नहीं होगा, तेरा काम नहीं है भाई, तू बैठ जा, तेरे से अच्छा नहीं, देख वो करता है। यानी हर बात में रिजेक्शन। अब वो रिजेक्शन की वजह से अलग अलग रेमेडीज़ अलग अलग स्टेज में जाती है। तो जैसे कार्सिनोसिन की बात करेंगे तो वो he will go in self-loathing, low self-esteem. He will go in low self-esteem and थूजा will go in self-loathing. वो बहुत ही यानी कच्ची दीवार है, इतनी कच्ची दीवार है कि वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता कि मैं निरर्थक हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं इममटेरियल, डिल्यूजन इममटेरियल रूब्रिक है हमारा।
मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो ये फिर उसके अंदर आ जाता है। फिर वो डर हमेशा रहता है, डिल्यूजन रिजेक्टेड तो होता ही है, अब फियर रिजेक्शन भी हो जाता है। तो ये थी बात कच्ची दीवार की। कच्चे दीवार का जो स्टेज है नजाकत अली का, तो ये नजाकत अली ऐसे फिर अपने आप को सेल्फ लोथिंग करता है और अपने आप को इतना गिराता है कि कुछ भी नहीं, ये डिल्यूजन इममटेरियल, मैं निरर्थक हूँ, मेरे ज़िंदा रहने का कोई मतलब नहीं। तो ये एक स्टेज हुआ। अभी आगे और भी स्टेज है। मैं अभी हूँ अहमदाबाद के एक बढ़िया से पार्क में, किसी काम से यहाँ आना हुआ था, तो मुझे यहाँ का बहुत ही बढ़िया पार्क लगा और यहाँ पे नज़ाकत ही नज़ाकत है। तो मैं सोचा कि इस रेमेडी की स्टडी कर लेते हैं, तो क्यों छोड़ें फिर ऐसे नेचुरल प्लेसेस को। और नज़ाकत वाली चीज़ें भी बहुत दिखने मिली, आप समझ जाएंगे। तो ये आगे बढ़ते हैं हम थूजा के लिए। हे वीगो, तो अगले जो मैंने पार्ट में ये बात करी थी कि रिजेक्शन जो थूजा का है वो बड़ा ही खतरनाक उसकी लाइफ में साबित होता है अगर किसी भी जरिए से क्योर न किया जाए, या मेडिसिन से या साइकोथेरापी से या उसके एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग से अगर ऐसा कोई बूस्ट मिल जाए कि वो उसकी इफ़ेक्ट्स को डिलीट कर सके तो उसकी ग्रोथ हो जाती है। वरना फिर क्या होता है कि वो अपने आप को ही रिजेक्ट करने लगता है। जब उसको रिजेक्ट किया जाता है बचपन में बार बार, जैसे मैंने कहा कि बच्चे को जो है माँ बाप होते हैं, बड़े होते हैं, 30 मार्खा होते हैं फैमिली के, जैसे उन्होंने तो बहुत कुछ कर डाला है। अब एक बाप इंग्लिश में खुद तो 10th में फेल हुआ था और अपने बेटे को तेरे को नहीं आएगा। तो इस तरीके की जो तरबियत होती है ना बच्चों की, जो माँ बाप शेर बने बैठते हैं, तो बच्चों को हर बार रिजेक्ट करते हैं, तेरे से नहीं होने वाला भाई। तो बच्चा उसको ले लेता है दिमाग पे। जो कुछ ढेर बच्चे होते हैं वो इतना ज़्यादा दिमाग पे नहीं रखते, लेकिन इस तरीके के ओवर सेंसिटिव, डेलिकेट, साइकोलॉजिकली, इमोशनली डेलिकेट बच्चे होते हैं, तो वो फिर अपने आप को रिजेक्ट करने लगते हैं कि रियली में मेरे अंदर बुराई है, यानी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बीज जमीन में बोए जा चुके, अब फल तो उगना ही उगना है और फल वो ही उगेगा। कोई बबूत के बीज बोए हैं तो आम का पेड़ नहीं उगने वाला। तो यहाँ पे दिल में उसने ले लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बुरा हूँ, मैं रिजेक्ट किया जा रहा हूँ, तो अपने आप को फिर खुद रिजेक्ट करने लगता है। यहाँ तक मतलब वो उसकी इफेक्ट्स हो जाती है। अब वो शकीला भी हो जाता है कि यार जब फिर अपने आप को भी वो खुद रिजेक्ट करता है तो उसको बस एक वहम, डिल्यूजन होने लगता है, यार लोग मेरी बातें कर रहे हैं, लोग मेरी ही बातें कर रहे हैं, ऐसा शक होने लगता है। फिर वो लोगों में जाना भी अवॉइड करता है और कहीं भी जाना हो, गैदरिंग्स में जाना हो तब भी वो अवॉइड करता है। और दूसरा एक पॉइंट जो कि मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, वो लो सेल्फ एस्टीम की जो बात हुई थी कि लो सेल्फ एस्टीम कितनी खतरनाक चीज है। लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ लोथिंग, तो ये सेल्फ लोथिंग तक जाता है थूजा कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो उसकी वजह से वो कहीं भी मिलना जुलना भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है। उसको शक होते रहता है कि मेरी बातें कर रहे हैं लोग, इधर से गुजरा लोग मेरी बातें कर रहे हैं। अब इसको कंपेंसेट करने के लिए वो फिर हार्ड हार्टेड बन जाता है और डिक्टेटोरियल बन जाता है। घर वालों पे उसको गुस्सा आने लगता है घर में, जो क्योंकि वो रिजेक्ट किया गया ऑलमोस्ट घर वालों की तरफ से। तो ये जो रूब्रिक है एंगर हस्बैंड और एंगर मदर, मतलब इन शॉर्ट उसका मीनिंग ये है कि घर वालों की तरफ से, बाहर ये सब नहीं करता है वो। तो थूजा का जो उसका रिजेक्शन का जो इफेक्ट पड़ता है वो उसकी जर्नी ऐसे शुरू होती है। दूसरी बात जो मुझे कहना चाहता था, फियर वाइंड अप हो जाता। फियर वाइंड का मीनिंग हम ऐसे लेते हैं कि जैसे हवा चलती है
ये रूब्रिक को हमने बहुत बार अप्लाई किया और सक्सेसफुल रहा। इसका जो मीनिंग है, फियर वाइंड यानी हवाओं का डर। अब हवा जो चलती है तो किस चीज़, यहाँ की चीज़ को वहाँ उड़ा ले जाती है, वहाँ की चीज़ को वो वापस सामने भेजा। हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ की चीज़ वहाँ ले जाती है, वहाँ की चीज़ को यहाँ पे ले जाती है, तो ये वाइंड होता है। फियर वाइंड यानी इधर की बात उधर उड़ाने का डर, उधर की बात इधर उड़ाने का डर, यानी मेरी बात हवा लेकर जाएगी और लोगों तक पहुँचा देगी, यानी मेरी जो बात है लोगों तक फैल जाने का डर, ये है फियर ऑफ वाइंड। लोगों में फैल जाने का, नहीं कहते हवा की तरफ फैल गई ये बात, तो यहाँ पे उसका मेटाफोरिकल मीनिंग हम ये लेते हैं। तो थूजा को भी ये डर होता है कि मेरी नेगेटिव्स किसी को पता न चल जाए, किसी को पता चल जाएगा तो फिर लोगों में फैल जाएगी बात, तो ये बहुत बड़ा डर उसके अंदर घुस जाता है। उसके बाद हम एक रूब्रिक को डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे रूब्रिक्स है जो मुझे हाँ, अब ये जो अपनी वर्थलेसनेस जो आती है, वर्थलेसनेस जो अपने अंदर एक इममटेरियल है, निरर्थक हों, उसको अच्छा, और दूसरा डेलिकेसी, डिल्यूजन डेलिकेट ही इज, लेग्स आर मेड ऑफ ग्लास, तो वो उसका फिजिकल लेवल पे भी एक ऐसा स्टेज आ जाता है जिसको रूब्रिक की भाषा में रेपर्टरी में रिकॉर्ड किया गया है, डिल्यूजन एग्जिस्टेंस लॉन्गर शी कैन नॉट एग्जिस्ट एनी। यानी इसके वर्जन में पेशेंट ये बोलता है, पेशेंट क्या क्लिनिक में बोलेगा वो भी हमें सीखना जरूरी है। सिर्फ थूजा क्या है और कैसा है, कितना नज़ाकत अली है, वो सिर्फ सीख लेने से हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन क्लिनिक में कैसे बोलेगा, कैसे प्रेजेंट होगा, वो सीखना इम्पोर्टेंट है। तो पेशेंट के वर्जन इस रूब्रिक के ये आते हैं कि डॉक्टर साहब जान बाकी नहीं रही है, बॉडी खोखला हो गया है, मेरा बॉडी खोखला है, एक हवा का झोंका है और मैं उड़ जाऊं, गिर जाऊं, अब नहीं लग रहा कि लाइफ और लंबी हो, यानी अब लग नहीं रहा कि ज़्यादा ज़िंदगी निकाल पाएंगे, ज़्यादा दिन निकाल पाएंगे, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करता है। तब हम रूब्रिक ये लेंगे, डिल्यूजन एग्जिस्टेंस लॉन्गर शी कैन नॉट एग्जिस्ट एनी। अब यहाँ पे शी क्यों यूज़ हुआ है, हमने किताबों में बहुत पढ़ा है कि एक वीकनेस को लिया गया है शी को, शी के मानिंद को, तो वो बहुत सारी उसमें पढ़ी है किताबों में ये बातें। खैर हमें इन छोटी छोटी बातों पे सल्फरिज्म नहीं करना है क्योंकि फिर हम रास्ता भटक जाएंगे। हमें सिर्फ उसका जो मग्ज, जो मेन क्रीम है ना रूब्रिक का, वो ले लेना है कि ये रूब्रिक कहना क्या चाहता है। क्रीम हाथ में आ गया, फिर हम हर एक में अप्लाई कर सकते हैं इस रूब्रिक को। तो जब पेशेंट ये बोलता है कि डॉक्टर साहब ज़्यादा दिन नहीं निकाल पाएंगे, या ऐसा कोई भी वर्ड्स जिसमें ऐसा महसूस हो कि ये पेशेंट ये समझने लगा है कि उसकी ज़िंदगी अब, यानी वो इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना नाजुक हो चुका है, उसका बॉडी इतना नाजुक हो चुका है और उसकी बॉडी में से स्ट्रेंथ चली गई है, तो वो अब ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, ऐसा पेशेंट को महसूस होता है। ये फीलिंग जब आए तब ये रूब्रिक सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक अच्छा सा रूब्रिक मैं देख लूँ जरा मेरे नोट्स में। हाँ, स्पीच का वो जो थूजा है ना, उसको एक रिजेक्टेड फीलिंग जो होता है, डिल्यूजन रिजेक्टेड भी है, फियर रिजेक्टेड भी है, यानी रिजेक्शन का जो उसने सामना किया हुआ है वो ऐसे किया हुआ है कि अपने आप को भी वो रिजेक्ट करने, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझसे नहीं होगा, और सेल्फ लोथिंग में चला गया, मैं निरर्थक हूँ ऐसा महसूस करने लगा। अब वो जब कुछ काम करता है, ये सब झमेला लेके तो चलता ही है दिमाग में,
कि मैं कोई नहीं, मैं कुछ नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं जो करता हूँ वो तो गलत है, लोगों में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर वो जो भी काम करता है या जो भी बात करता है उसको मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, साला सही तो होगा ना, नहीं साला गलत होगा यार, लोग उसको ठुकरा देंगे। इस टाइप की फीलिंग हमेशा चलती रहती है। बोलता है तब भी मैं बोला तो सही ना, मैं सही बोलूँगा गलत, तो उसमें क्या होता है जब बोलना शुरू करता है ना, सीक्रेट बात भी अपनी कहना शुरू करता है, तो जब कहना शुरू करेगा फिर रुक जाएगा, अरे ये तो नहीं कहना था, शायद नहीं कहना चाहिए ये चीज़, शायद ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि वो सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता। और लास्ट वर्ड, डॉक्टर साहब मैं तो क्या है कि वो दवा मैंने चालू किया था तो फिर या फिर हाँ, इस टाइप से पेशेंट बोलते हैं। हाँ डॉक्टर साहब मुझे मैंने वो खाना खा लिया था ना, तो फिर मैंने रात को ये खा लिया था, तो फिर सुबह ये फिर इस टाइप से बोलता है पेशेंट। स्वॉलोज लास्ट वर्ड्स, उसका रूब्रिक है स्पीच फिनिश, ये स्पीच माउथ में है शायद ये रूब्रिक, स्पीच फिनिश सेंटेंस कैन नॉट, पूरा सेंटेंस कर नहीं पाता है। कुछ कहना चाहता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई से आपकी, अगली दवाई से आपकी जो मतलब उसको कुछ हुआ एग्रावेशन रिएक्शन वॉटेवर जो भी हुआ या अच्छा नहीं हुआ, तो भी वो ठीक से बताने में यानी वो हिचकिचाहट करेगा कि ये बताऊं ना बताऊं, तो शुरू करेगा डॉक्टर साहब लास्ट टाइम दवा दी थी ना तो मेरे पेट में जो फिर है ना तो फिर हो हाँ, इस टाइप से पेशेंट को बोलते गए मेरी क्लिनिक में मैंने पाया है। स्वॉलोज लास्ट वर्ड्स। अब एक हाँ डेलिकेसी, अपना भाई नजाकत अली की डेलिकेसी देखिए कि इतना नाजुक अपने आप को फील करने लगता है कि पब्लिक प्लेसेस में भी जाना पसंद नहीं करता है। पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा पब्लिक होती है ना वहाँ नहीं जाता हूँ, तो हम फट से रूब्रिक सिलेक्ट करेंगे, फियर क्राउड, फियर एंथ्रोफोबिया और फियर इन पब्लिक प्लेसेस। तो ये हम गलत साबित होते हैं वहाँ पे। हम उसे पूछना चाहिए क्यों भाई पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना चाहता, तब ये बताएगा कि वहाँ पे धक्का धक्की होती है। ये कॉमन लेमैन ये सब नहीं बताएगा कि धक्का लग जाने का डर रहता है मुझे, किसी की ठोकर लग जाने का डर रहता है मुझे, ये साफ नहीं बताएगा। वहाँ पे धक्का धक्की होती है ना डॉक्टर साहब, बस इतना काफ़ी है हमें ये समझने के लिए कि फियर हर्ट ऑफ बीइंग है। तो ये इसीलिए पब्लिक प्लेसेस जहाँ क्राउड हो, जहाँ ट्रैफिक हो, वहाँ पे नहीं जाना चाहता है। इसके लिए रूब्रिक फियर अप्रोचिंग अदर्स ऑफ, यानी कोई नज़दीक आता है तब भी उसको ऐसा लगेगा कि ठोकर लगा देगा, तो इस टाइप का उसको फीलिंग होता है। हाँ दूसरी बात कि जो रिजेक्शन होता है ना, तो वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है, ये तो हमने देखा, लेकिन रियली में वो बहुत दुखी हो जाता है। उसको अगर रिजेक्ट है मत कर, ये गलत है, तूने ये तरह से नहीं होगा, तू गलत कर रहा है, रोने लगेगा वो, आंखें भर आएगी उसकी, इतना नाजुक इमोशनली भी होता है। और कहीं बार ऐसा होता है कि ये भावना उसके दिल में घुस जाती है, अपने आप को अगली, अपने आप को बुरा समझने लगता है, और फिर हमेशा उसकी लाइफ कई बार तो एक ही स्टेज में से पूरी हो जाती है। कई बार कोई बूस्ट अप मिल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन भी हो जाता है, कोई साइकोथेरेपी से या और कोई सराउंडिंग्स अगर उसका सब मिल गया तो ये हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन से भी हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई भी उसको बूस्ट अप ना मिला हो तो लाइफ लॉन्ग भी ये स्टेज रह सकता है। और हाँ दूसरी बात, बहुत अच्छा मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, अपने बारे में नेगेटिव बोलने वाला बंदा, ये जब अपने बारे में नेगेटिव बोले, मैं नहीं यार अपने क्या काम के है, मैं बेकार है यार, आप तो यार बड़े तुम जैसा नहीं है, बेकार आदमी हूँ यार, मैं तो कुछ काम का नहीं हूँ, या ऐसा कोई भी वर्ड जो अपने आप के लिए नेगेटिव बोलेगा। और फिर क्या है कि कोई ऐसी एक्टिविटीज जो उसको आती भी होगी तो भी वो इन्वॉल्व होने से दूर रहेगा।
क्योंकि वो डरता है कि कहीं मुझे रिजेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने एक लेक्चर में बताया था कि फियर रिजेक्शन को हम गेस्चर्स से कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो जब पेशेंट आता है, हस्बैंड वाइफ आते हैं, बाप बेटा आता है, माँ बेटा आता है, माँ बेटी, माँ बेटा, वॉट एवर, अपना जो ऊपरी फैमिली का ऊपरी अधिकारी को लेकर आता है। अब वो बीवी भी हो सकती है, बीवी के लिए हस्बैंड भी हो सकता है, माँ के लिए बेटा, बेटे के लिए माँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें जानना है कि इसमें ऊपरी अधिकारी कौन है। तो जब कोई हम क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भाई आपको कोई ये दर्द कब होता है या कैसे होता है, कोई टेंशन रहती है, तो जब हम सवाल पूछते हैं ना, तो यानी जो बाजू में है ना, जिसने अकम्पनी किया हुआ है, तो ऐसे, तो हम क्या ले लेते हैं, डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, लेकिन ये हर वक्त ये चीज़ नहीं है। डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर में क्या होगा, वही बुलवाएगा और वही बोलेगा, और फिर वो बोलेगा, वो ये कॉपी करेगा कि डॉक्टर साहब इसको ऐसा देखेगा, डॉक्टर साहब इसको पेट में दर्द होता है ना तो रोने लगता है, हाँ हाँ भी मेरे को रोना आ जाता है। तो ये डिल्यूजन हेड बिलोंग्स का गेस्चर है, लेकिन यहाँ पे फियर ऑफ रिजेक्शन का है, तो ऐसा देखेगा और फिर बोलेगा, या फिर तो बताओ, चलो बता क्या होता है, तो फिर वो बताएगा। तो यहाँ ये फियर ऑफ रिजेक्शन का गेस्चर होता है। तो एक ये बात हो गई। और खुद को रिजेक्टेड फील करना, खुद को कुछ भी नहीं होने का एहसास होना, अपने आप को इतना कमज़ोर समझना कि ये बिल्कुल ब्रिटल है और अब ज़्यादा दिन, कुछ बीमारियों में ये स्टेज आता है कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सब महसूस करना, ये सब थुजा नजाकत अली की भावनाएं होती है। अब और उसका डर, उसका गुस्सा, ये हम आगे के पार्ट में करेंगे। तब तक सतर्क रहे, सावधान रहे, हेल्दी रहे, अपनी हेल्थ को संभाले, डरे नहीं और अपने फैमिली का अपना ख्याल रखें। थैंक यू।